धरती कांप उठी जब भयंकर असुर हरा राक्षस परछाई से बाहर निकला। उसकी गरजती दहाड़ से पेड़ टूट गए और भगवान अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उसकी लाल आंखें तबाही की प्यास से जल रही थीं, जो उसके भाई राक्षस कालासुर, जिसे प्राइम महेश्वर ने हराया था, का बदला लेने की तीव्र इच्छा से और बढ़ गई थी। हर कदम के साथ जमीन फट रही थी और हवा बुरी एनर्जी से भर गई थी। भयंकर असुर का विशाल शल्कों वाला शरीर जंगल के ऊपर मंडरा रहा था, उसके उस तरह जैसे तेज पंजे हवा में चीर रहे थे। भगवान फुर्तीले और तेज उसके वार से बच गए, लेकिन राक्षस के लगातार गुस्से ने उन्हें किनारे पर धकेल दिया। फिर उसने उसे देखा, दिव्य सुनहरा फूल जिसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह चमक रही थीं। एक टेढ़े हाथ से उसने उसे उसके तने से तोड़ा और फूल की चमकदार एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई। भयंकर असुर का शरीर चमकने लगा, उसकी ताकतें इतनी बढ़ गई कि सोचा भी नहीं जा सकता था। भगवान ने निराश होकर धरती के रक्षक प्राइम महेश्वर को पुकारा। उन्होंने जवाब दिया। उनकी मौजूदगी से अंधेरा होता आसमान रोशन हो गया। एक जोरदार छलांग लगाकर वह भयंकर असुर के सामने उतरे। उनकी आंखें भगवान के गुस्से से जल रही थीं। तुम्हारा अंधेरा यही खत्म होता है, भयंकर असुर, प्राइम महेश्वर ने कहा। उनकी आवाज गरज जैसी थी। लड़ाई जोरों पर थी। दोनों टाइटन्स ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए आपस में भिड़ रहे थे। प्राइम महेश्वर की दिव्य एनर्जी भयंकर असुर के काले जादू से मिली, जिससे पूरी जमीन पर शॉकवेव फैल गईं। भगवान हैरान होकर देख रहे थे जब दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे पर वार किए। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं, उनकी दहाड़ें बहरा कर देने वाली थीं। प्राइम महेश्वर ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बुलाई और रोशनी की एक किरण निकली, जिसने भयंकर असुर पर 1000 सूरज की ताकत से वार किया। राक्षस लड़खड़ा गया, उसका शरीर दिव्य एनर्जी से जल रहा था। फूल की शक्ति से राक्षस का अंत हो गया। जीत की चीख के साथ उन्होंने फूल को ऊपर उठाया, उसकी ताकत उनके अंदर भर गई। प्राइम महेश्वर की दिव्य शक्ति बहुत ज्यादा साबित हुई। राक्षस का शरीर टूटने लगा। जीतकर प्राइम महेश्वर ने सुनहरे फूल को पुराने मंदिर में रख दिया, जहां दिव्य प्राणियों ने उसकी सुरक्षा की। जंगल एक बार फिर शांति में डूब गया। धरती अपने प्राकृतिक संतुलन में वापस आ गई।